मचा भयंकर खून खराबा अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान जंग में कूद सकता है। इजरायली सेना ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो अब लेबनान में बहुत बड़े पैमाने पर जमीनी हमले करने जा रहे हैं, यानी कि अगले 48 घंटे हिजबुल्लाह पर बहुत भारी हो सकते हैं। मुसाद हेडक्वार्टर पर हमला, कादर 1 मिसाइल से हिजबुल्लाह का कहर। इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, इजरायली डिफेंस फोर्स चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हालेवी हिजबुल्लाह के उस भयंकर पलटवार से हैरान है जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव से कुछ ही किलोमीटर दूर है। आप यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल में घुसकर इजराइल की सबसे खूंखार, ताकतवर और शातिर खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया है। हम आपको हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ी इस खबर की पूरी डिटेल आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जानिए कि हिजबुल्लाह ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर कहां हमला किया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव के एक उपनगरीय इलाके में मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने अपनी कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया है। गजा युद्ध से लेकर अब तक ये पहली बार है कि इजराइल में मौजूद मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो। हिजबुल्लाह अभी ये नहीं बता पाया कि क्या उसकी कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से मोसाद हेडक्वार्टर को नुकसान हुआ है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने डंके की चोट पर दावा किया है कि मोसाद हेडक्वार्टर को हिजबुल्लाह की कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इजराइल ने अपने डेविड स्लिंग नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। आईडीएफ का कहना है कि जिस जगह से मिसाइल दागी गई है, हिजबुल्लाह के उस मिसाइल लॉन्चर को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया गया है। ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में हमला किया है। אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. אמרתי לכם אתמול להתפנות מהבתים שבהם הוא שם לכם טיל בסלון ורקטה בגראז'. מי שיש לו טיל בסלון ורקטה בגראז' לא יהיה לו בית. אבל אני אומר לכם דבר נוסף, הוא גורם לכך שהמדינה שלכם נמצאת בסכנה. תשתחררו מהלפיתה של חיזבאללה. बेरूत में खूनी गदर, मार दिया हज अबू मूसा। पिछले 4 से 5 दिनों में इजरायली सेना हमास की तरह हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। इधर खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह खुफिया ठिकाने पर पहुंच चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल को खुफिया जानकारी मिल चुकी है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह कहां छिपा हुआ है, और अब इजरायली सेना ने लेबनान में हर उस ठिकाने पर हमले शुरू कर दिए हैं जहां हिजबुल्लाह के घातक हथियार मौजूद हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना हिजबुल्लाह के उन कमांडर्स की टारगेट किलिंग कर रही है जो इजराइल पर डायरेक्ट रॉकेट और मिसाइल हमलों में शामिल हैं। इजरायली सेना ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी को जबरदस्त हमले में मार गिराया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी हज अबू मूसा को एयर स्ट्राइक में मार दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसके हमले में कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी समेत हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके मारे गए हैं। दावा किया गया है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक बेरूत के गुबैरी इलाके में हुआ है। दावे के मुताबिक इब्राहिम मोहम्मद कबीसी हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम आकिल की जगह लेने वाला था, जो लगभग 4 दिन पहले ही मारा गया था। इब्राहिम कबीसी हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट का इंचार्ज था। מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו באופן מדויק קומה במבנה בה הוא היה עם מפקדים נוספים ממערך הטילים של חיזבאללה. לפחות 2 מהם חוסלו ואנחנו עדיין עומדים את תוצאות התקיפה. קביסי היה מוקד ידע מרכזי להפעלת טילים, לרבות טילים מדויקים. הוא היה אחראי לשורה של פיגועים לשטח מדינת ישראל. ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज, ऑल आउट हिजबुल्लाह। लगभग 300 घंटे से इजरायली सेना पूरे लेबनान में टारगेट किलिंग कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हालेवी का साफ कहना है
कि इजरायली सेना के हमले लेबनान में तब तक होते रहेंगे जब तक कि हिजबुल्लाह का सफाया नहीं हो जाता। अगर 300 घंटे से चल रहे इजरायली हमलों पर नजर डालें तो लेबनान का हाल भी गजा जैसे होने लगा है। जनाजों का तांता लगना शुरू हो गया है। इधर हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन इजराइल का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज हिजबुल्लाह पर भारी पड़ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हालेवी ने लेबनान पर चल रहे ताबड़तोड़ हमलों का नाम ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज बताया है। अब तक इजरायली हमले में लेबनान में करीब 600 लोग मारे गए हैं, जबकि 1600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के कम से कम 1700 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। इजरायली हमले का डर इतना ज्यादा है कि लेबनान के कई शहरों के लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। सीमाओं पर लाइन लगी है। इजरायली फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स, कमांड पोस्ट, घरों जिनमें लड़ाके छिपे हैं, हथियार डिपो को टारगेट बनाया है। खासतौर से दक्षिणी लेबनान और बेका वैली में बड़े धमाके हुए हैं। بحول قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود. 57 सेकंड का ये वीडियो देखिए। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट इजराइल के टॉप कमांडर्स के साथ मौजूद हैं। योव गैलेंट हेलीकॉप्टर से मुआयना करने हिजबुल्लाह को सीधा संदेश दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइलें इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने फिर दोहराया है कि हिजबुल्लाह को बेहद घातक और गंभीर नतीजे झेलने पड़ेंगे। इजराइल अभी बहुत बड़े और घातक हमले करने जा रहा है। חיזבאללה של היום זה לא חיזבאללה שלפני שבוע. רצף המכות שהוקע בפיקוד והשליטה, בפעילים, באמצעי הלחימה, כל הדברים האלה הם מכות קשות ביותר. अब आप ये भी देख लीजिए कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कौन-कौन से बड़े कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। इजरायली हमले में अब तक हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह के अब तक 16 सीनियर कमांडर मारे जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर बेरूत में मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के इन कमांडरों में इब्राहिम आकिल, फुहद शुक्र, विस्म अल तावील, अबू हसन समीर, तालिब समी अब्दुल्ला, मोहम्मद नासिर और इब्राहिम कबीसी मारे जा चुके हैं। इसकी पुष्टि हिजबुल्लाह की तरफ से भी हो चुकी है। کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن. بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرفاست. कुल मिलाकर इजराइल के ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज हिजबुल्लाह का काल बन चुका है। अगर हिजबुल्लाह ने अगले कुछ दिनों या घंटों में इजराइल पर जबरदस्त पलटवार नहीं किया तो यकीन मानिए हिजबुल्लाह का हाल भी हमास जैसा होने जा रहा है।